हरदम हमारा आले पैगंबर को हो सलाम। हरदम हमारा आले पैगंबर को हो सलाम। हसनो हुसैनो फातिमा मौला अली के नाम। हसनो हुसैनो फातिमा मौला अली के नाम। रहती है दूर इनसे हमेशा गुनाह की मैल। इनको दिया है रब ने वो ततहीर का मकाम। आले नबी है कश्तिये नूह की मिस्ल नजी। उसमें नजात के लिए बैठे हैं खास व आम। शरफ़े दुरूद इनका हिस्सा है बिल यकीन। फिर रहमतों की रिमझिम इन पे रहे मदाम। हज़रात मुहतरम, दास्ताने करबला के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब 9 मुहर्रम को असर की नमाज के बाद तलवार से टेक लगा कर के बैठे हुए थे कि उधर से अम्र इब्न साद ने हमला करने का हुक्म दे दिया और उधर से सिपाही तलवारों के साथ नेज़ों के साथ ख़ैमे हुसैन की तरफ बढ़ने लगे। तो हज़रत ज़ैनब कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब शोर व गुल को सुना तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बहन ज़ैनब आई और कहा, भाईजान देखें कहीं दुश्मनों की तरफ से हमला तो नहीं हो गया, बहुत शोर हो रहा है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ भाई देखो बाहर क्या हो रहा है। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही बाहर आते हैं तो दुश्मनों की फौज खैमों की तरफ बढ़ रही थी। आकर के इमाम हुसैन को खबर दी कि मेरे इमाम दुश्मन हमारी तरफ हमला करने की नीयत से आगे आ रहे हैं। तो हुसैन इब्ने अली इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा कि अब्बास जाओ इनसे कह दो कि आज की रात हमें मोहलत दे दे, यानी शब आशूरा की रात, आज ही की रात थी। इमाम हुसैन ने आज की रात की मोहलत मांगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह को राज़ी करने के काम कर सकें, तिलावत कर सकें, दुआएं कर सकें, हम अपनी पेशानी को सजदों से सजा सके, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के कलाम से लुत्फ़ उठा सके। तो एक रात मांगी और वहाँ से इजाज़त भी मिल गई, मोहलत मिल गई। चुनांचे पूरी रात अहले बैत के खैमों में इबादतें होती रही, रियाज़तें होती रही, दुआएं होती रही, कुरान की तिलावतें होती रही, अल्लाह का जिक्र होता रहा। पूरी रात लोग सजदे करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे। यानी वो कैसी रात होगी कि हर किसी को पता है कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। हर कोई जानता है कि सुबह उगने वाला सूरज हमारी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा, कल आने वाला दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज की रात जिंदगी की आखिरी रात है। कैसी कैफियत रही होगी उन खैमों के अंदर, जरा तसव्वुर करके देखें। हर कोई वो सोच रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, हर कोई ये सोच रहा है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। वो कैसा मंजर होगा, कैसी कैफियत होगी। पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं। सुबह फजर का वक्त होता है, नमाज फजर जमात के साथ अदा करने के बाद 3 दिन के भूखे, 3 दिन की प्यास, किसी के हलक से एक लुकमा या एक पानी का कतरा भी नीचे नहीं उतरा कि तमाम लोग अब जंग की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर से जंग का नक्कारा बजाया जाता है और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खैमे से निकलते हैं, सवार होते हैं और दुश्मनों की तरफ जाकर एक खुतबा देते हैं
कि ऐ लोगों, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं वो हुसैन हूँ जिनके लिए तुम्हारे नबी अपनी मिंबर से खड़े हो जाते, जिन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर मदीने की गलियों में घुमाते थे। कभी तुम्हारे नबी मेरे मुंह में अपनी ज़बान दिया करते, कभी मेरे लिए ये कहते कि हुसैन तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। यानी ये सारे फरामीन बताए और कहा कि मैं उन्हीं के चचाजाद भाई अली का बेटा हूँ। मैं उस अली का बेटा हूँ जो फातह खैबर है, उस अली के चचा अमीर हमजा सैयदुश शुहदा है, मेरे खुद चचा हजरत जाफर तैयार हैं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम अब भी मेरे खून के प्यासे हो? क्या तुम अब भी मुझे कत्ल करना चाहते हो? ये मेरी निस्बतें हैं और मेरे बारे में कौल अली वली अखी अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे लिए और मेरे भाई हसन मुज्तबा के लिए मेरे नाना जान और तुम्हारे नबी ने ये फरमाया है कि अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, क्या हसन और हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। व कुर्रतु ऐनी अहले सुन्नह, और अहले सुन्नत व जमात की आंखों के तारे हो, और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। आज हम अगर अहले सुन्नत का खुतबा पढ़ते हैं और सुन्नी की रट लगाकर हम अपनी आवाम को समझाते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना फिरकावारियत करते हैं, सुन्नियत करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ ये सुन्नियत का खुतबा मैं नहीं, बल्कि आज से कई सौ साल पहले इमाम हुसैन ने करबला में दिया था। आज से कई सौ साल पहले सुन्नियत का खुतबा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था। पता क्या चला? जो सच्चा हुसैनी होगा वो सच्चा सुन्नी होगा, जो सच्चा हुसैनी होगा वो अकीदे अहले सुन्नत पर होगा। क्योंकि वो ये बात तो उसी वक्त इमाम हुसैन ने वाज़ेह कर दी थी कि हम दोनों भाई जन्नती जवानों के सरदार भी है और सुन्नियों की आंखों की ठंडक है। ये खुतबा देने के बाद कहा, क्या ये फरामीन तुम्हें नहीं पता? तुम नहीं समझते? अगर तुम्हें मेरी बातें गलत और झूठी लगती हैं, हालांकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बिल यकीन ये सच्ची है, मगर तुम्हें यकीन ना आता हो तो इस्लामी दुनिया के अंदर आज भी वो जलीलुल कद्र लोग, जलीलुल कद्र सहाबा, जैसा कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा आज भी मौजूद हैं। तुम उन्हें जाकर के पूछो, क्या हमारे बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बातें नहीं बताई थी? क्या हमारे मुतालिक मेरे नाना जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था? तुम्हें सच न लगता हो तो इनसे जाकर के पूछो। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ये खुतबा दे रहे थे तो शिमर ने, बदबख्त ने बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उसी वक्त हजरत हबीब बिन मुजाहिर ने उसे रोकते हुए कहा कि ओ बदबख्त, तुझे मालूम नहीं कि हुसैन क्या कह रहे हैं? क्योंकि तेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, तेरे दिल पर लालच का पर्दा पड़ चुका है, तुझे एहसास नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। इमाम हुसैन ने उनकी गुफ्तगू के बाद फिर अपनी बात को शुरू किया, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ खुद खत लिख करके नहीं बुलाया था? लोगों ने कहा कि हमने नहीं बुलाया था। इमाम हुसैन ने उनके नाम ले करके कहा कि ऐ शीश बिन रबई, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? ऐ यजीद बिन हारिस, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? ऐ फुला बिन फुला, क्या तुमने मुझे खत के जरिए ये नहीं लिख करके भेजा था? ये सारी बातें बताई, मगर वो उन्होंने इनकार कर दिया। इमाम हुसैन कहते रहे, चलो मैंने तुमने खत लिखकर नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मैंने किसी को कत्ल कर दिया है? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? क्या मैंने किसी को कुछ हलाक कर या किसी का गसब कर लिया है, या किसी को हिला किया, या किसी के दिल को दुखाया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा खून बहाना क्यों चाहते हो? तुम मेरे खून के क्यों प्यासे हो? अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं
तो मुझे किसी ऐसी जगह जाने दो जो सरहदी मकाम हो, मैं वहां चला जाता हूँ। अगर मेरा आना पसंद नहीं तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। अगर मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे किसी सरहदी मकाम पर छोड़ दो, मैं वहां अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। अगर तुम्हें मेरा आना इतना ही नापसंद है तो मुझे फिर यजीद के पास बजाते खुद जाने दो, मैं वहां जाकर अपना मामला खुद तय कर लूंगा, जैसा कि मेरे भाई हसन ने वहां जाकर के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तय किया था। मगर ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो खून के प्यासे, वो कुत्ते और दुनिया के लालची जंग करना चाहते थे। अम्र इब्ने साद को हजरत हुर बिन यजीद तमीमी ने कहा कि अम्र, क्या अब भी तो इन लोगों से जंग करना चाहता है? क्या अहले बैत का खून अब भी तो बहाना चाहता है? ये सारी बातें जो कह रहे हैं, इन तीनों बातों में से क्या कोई बात तुझे मंजूर नहीं है? अम्र इब्ने साद ने कहा, मैं जरूर इनसे जंग करूंगा और ऐसे सर कटेंगे जैसे कि सरों की बारिश हो रही हो, लोगों के बाजू कट कट करके जमीन पर गिरेंगे। ये ऐसी बातें कर रहा था हुर बिन यजीद, जिनके दिल के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत थी। और वो फिर फौरन वहां से आने लगते हैं। उनके चेहरे पर गमगीन के आसार देखे, परेशानी के आसार देखे तो उन्हीं के खानदान का एक शख्स बोला कि हुर, तेरे बारे में या कूफा के लोगों के बारे में मुझसे कोई भी पूछता है कि तुम में सबसे बड़ा बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम देता हूँ। मगर क्या बात है, आज तू बड़ा परेशान नजर आता है, तेरी पेशानी पर ये पसीने के कतरे टपक रहे हैं, आखिर वजह क्या है? उसने कहा कि आज ये जंग जो है वो नवासे रसूल से है, ये मेरी आखिरत से जंग है और मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ, जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूँ। मैं अपनी जन्नत को कभी बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े न कर दिए जाए। ये कह करके अपने घोड़े को एड़ लगा करके खैमे हुसैन की तरफ बढ़ते हैं और लश्कर हुसैन में शामिल हो जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद इमाम हुसैन जब खुतबा दे करके यहाँ अपने खैमे में वापस आते हैं और लोगों से कहते हैं, अब इधर से जंग के लिए ऐलान हो जाता है। दो लोग जो इब्ने जियाद के आजाद करदा गुलाम थे वो मैदान में आकर के हुसैनी लश्कर को ललकारते हैं। इधर से हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की बारगाह में अभी घोड़े से उतरे नहीं हैं, इजाजत तलब करते हैं, मेरे इमाम आप मुझे इजाजत दे, मैं आपके नाम पर कुर्बान होने के लिए इनसे जंग करूंगा, मैं इनसे लड़ने के लिए जाता हूँ। इमाम हुसैन उन्हें इजाजत नहीं देते। दूसरे दो साथी इस खैमे से निकल करके उनके साथ लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं। जंग होती है काफी देर तक, इधर से एक आता इधर से एक जाता, यानी कि उधर से जो आता वो वापस न जाता, उनकी गर्दनें मार दी जाती। कई दोपहर तक ये जंग चलती रही। इधर से आते लोग, इधर से भी कुछ लोग जाते। दोपहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त आया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की नमाज के लिए वक्त मांगा कि हमें जोहर की नमाज अदा कर लेने दिया जाए या इतना वक्त दिया जाए कि हम नमाज अदा कर ले। मगर उधर से एक बदबख्त बोला, क्या तुम्हारी नमाजें भी कबूल होती है? ये जुमला इतना सख्त था कि हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर ने फौरन जवाब दिया, ओ बदबख्त, तो नवासे रसूल को ये कहता है कि इनकी नमाजें कबूल होती है या नहीं? तेरी नमाजें कबूल नहीं होती होगी, ये तो मोहम्मद अरबी के नवासे है। नमाज जिनकी आंखों की ठंडक है ये उनके नवासे हैं। ये सारी बातें होने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खैमे की तरफ से भी अब हजरत हुर बिन यजीद, हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर वो भी मैदान जंग के अंदर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने लगते हैं। जैसे कि एक दो इंसान आते, कोई वापस न जाता, इतने में उधर से अम्र इब्ने साद हो या शिमर ने ये आवाज लगाई, क्या है लोगों, इनके पास अगर एक एक करके जाते रहे कोई नहीं बचेगा, इनके ऊपर अगर काबू पाना है, इनके ऊपर अगर हमें हावी होना है तो चारों तरफ से घेर करके हमला करना पड़ेगा। चुनांचे शिमर एक टोला लेकर के, एक पूरी फौज लेकर के इनको चारों तरफ से घेर लेता है। मगर हुसैनी ये शेर जिस तरफ जाते हैं लाशें बिछा देते हैं, जिस तरफ घुस जाते हैं वहां सफों की सफें उड़ेल देते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब यहाँ भी वो नाकाम हुए तो उस बदबख्त ने कहा 500 तीरंदाजों को आगे किया जाए और उनके ऊपर
तीरों की बारिश की जाए, जब तीर बरसाए जाते हैं। हुसैनी खेमे के तकरीबन 32 अफराद उस मैदान में अभी जंग कर रहे थे। ये 32 इमाम हुसैन के साथी तीरों की बारिश में भी ऐसी बहादुरी दिखाते हैं, कोई करीब नहीं आने पाता। इनके घोड़े जख्मी हो जाते हैं, ये लोग घोड़ों से उतरते हैं। बल्कि खुद उस यजीदी लश्कर का एक शख्स का बयान है कि मैंने देखा कि हुर बिन यजीद के घोड़े को जब मैंने तीर मारा तो वो तीर घोड़े के हलक में तो उतर गया, लेकिन जैसे ही घोड़ा नीचे आया, हुर ऐसी बहादुरी के साथ घोड़े से नीचे आए, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसा कि शेरे बबर अपने घोड़े से नीचे आता हो। और उतरते उतरते उन्होंने अपनी तलवार को बेनियाम किया और ऐसे ललकारते हुए नीचे आए कि जैसा लग रहा हो कि मैं शेर से ज्यादा बहादुर हूँ, शेर से ज्यादा शरीफ हूँ, और मैंने करबला के मैदान में हुर के जैसा तलवार चलाने वाला कोई नहीं देखा। ये खुद यजीदी लश्कर का एक शख्स कह रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसार साथी इस तरीके से जानिसारी का मुजाहिरा करते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं, मगर वो 3 दिन की प्यास, 3 दिन की भूख, दोपहर की गर्मी और सूरज की तपिश, और इधर रेगिस्तानों की तपिश, और इधर से जीन पहनी हुई है, लोहे के हथियार और लोहे का लिबास पहना हुआ है, ऊपर से गर्मी भी है, प्यास की शिद्दत भी है, भूख भी है। दुश्मनों के तीर कब तक ये नाजुक जिस्म बर्दाश्त कर सकते थे। तीरों की बारिश होने के बाद हजरत हुर बिन यजीद और हजरत हबीब बिन मुजाहिर ये दोनों जमीन पर तशरीफ ले आते हैं और वहां से आवाज लगाते हैं, या इमाम अदरिकनी, या इमाम अदरिकनी, ऐ इमाम हुसैन हमारी मदद फरमाए, ऐ इमाम हुसैन हमारी मदद फरमाए। इमाम हुसैन यहाँ से अपनी सवारी लेकर उनके करीब जाते हैं, उनको अपने सीने से लगाते हैं, और सीने से लगाने के बाद जब उनकी रूह कब्ज हो जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अपने सीने से लगाकर उनको अपने खेमे की तरफ लाते हैं। जब खेमे के पास लाया जाता है, खेमे के अंदर उन्हें रखा जाता है, उसके बाद फिर हाशमी शहजादों की बारी आती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जितने साथी थे वो सारे शहीद हो चुके हैं। अब हाशमी शहजादों की बारी आती है, नबी के घर वालों की बारी आती है। अब ये लोग जो 3 दिन का प्यासा रखकर 3 दिन की भूख भी इनके पास है, मगर उसके बावजूद वो खुद कहते हैं कि इनकी तलवार तो असदुल्लाह की तरह चमकती थी, यानी कि उनका अली के घर का बेटा शेर खुदा मालूम होता था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत अकील के बेटे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे, एक बेटे जो यहाँ मौजूद थे, दो बेटे कूफा के अंदर शहीद कर दिए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील जो यहाँ इमाम हुसैन के साथ थे, वो इजाजत तलब करते हैं, मैदान करबला में जाते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ जंग करते हैं, दुश्मनों की लाशों के ढेर लगाने के बाद वापस आते हैं, तीरों की बौछार होती है, वो भी जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। इमाम हुसैन उनका लाशा भी अपने सीने से लगाकर खेमे में आकर के रख देते हैं। जब अकील के बेटों की बारी आती है, हजरत अकील के 4 बेटे इमाम हुसैन के साथ मौजूद थे जंग में, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर, हजरत उस्मान, ये 4 बेटे इस तरीके के थे जो हजरत अकील, हजरत मुस्लिम बिन अकील के तीनों भाई और हजरत जाफर के, हजरत अकील के बेटे थे, वो भी मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन पर एक के बाद एक होकर के शहीद हो जाते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है अली के शहजादों की, इमाम हुसैन के भाइयों की, यानी कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के जो दूसरी बीवियों से बेटे थे, हजरत उम्मे बनीन के बटन से 4 बेटे थे, वो चारों भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में मौजूद थे। हजरत अब्बास के अलावा बाकी 3 भाई जो हजरत उम्मे बनीन के बटन से थे, वो इस मैदान के अंदर थे, वो भी अपनी जानों के नजराने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर पेश कर देते हैं। इमाम पर एक के बाद एक सारे लोग अली के घर वाले कुर्बान होते चले जाते हैं। अब बारी आती है हजरत इमाम हसन के बेटों की, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शहजादे जिन्हें हजरत कासिम के नाम से, हम इमाम कासिम के नाम से जानते हैं, हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचा हजरत इमाम हुसैन के पास जंग में जाने की इजाजत तलब करते हैं। मेरे इमाम थोड़ी देर
देर सर से लेकर पांव तक उन्हें देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम मेरे भाई हसन की निशानी है, हसन मुसन्ना तो अभी छोटा है, मैं तुझे कैसे जंग में जाने दूं जहां तीरों की बारिश हो रही है, जहां लोग खून के प्यासे हैं, हर तरफ से तलवारों के और नेज़ों के वार हो रहे हैं, मैं कैसे तुझे दुश्मनों के बीच और कैसे झोंक दूं, मैं कैसे तुझे मैदान में जाने दूं, तू अभी जवान है, तू अभी बच्चा है। इमाम हुसैन जब उन्हें जाने से इनकार कर देते हैं, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, फूफी जान आज तुम्हारा बेटा कासिम यतीम हो गया है, मेरे बाबा जान हसन मुजतबा को शहीद हुए 10 से 11 साल हो गए हैं, मगर इन 10-11 साल में कभी चचा हुसैन ने मुझे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, जो मांगा वो दे दिया, जो जिद की वो पूरी कर दी, जो सवाल किया मुझे अता कर दिया गया, मगर आज पहली बार मुझे यतीम होने का एहसास हो गया है। बात क्या है कि मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं मिली। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इमाम कासिम जब ये कहते हैं आज तेरा बेटा यतीम हो गया है फूफी, ये कहकर हजरत ज़ैनब उन्हें सीने से लगा लेती है, रोती है। हजरत कासिम को एक बात याद आती है कि मेरे बाबा जान हसन मुजतबा के जब आखिरी लम्हात थे, उन्होंने मुझे एक खत के तौर पर एक चिट्ठी दी थी जो मेरे बाजू पर बंधी हुई है। उन्होंने वो चिट्ठी ये कहकर के मुझे दी थी कि मेरे बेटे कासिम जब तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मुश्किल दिन आ जाए तब तुझे ये चिट्ठी खोल करके देखनी है। 10-11 साल में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को ऐसा रखा कि कभी उन पर कोई मुश्किल आने नहीं दी, कभी उन्हें यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया। आज पहली बार उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो यतीम है या उन पर कोई मुसीबत आ पड़ी है। वो कहते हैं इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि हर कोई इमाम हुसैन पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रखा है। जब उन्होंने वो चिट्ठी निकाली और खोल करके देखा, अंदर लिखा हुआ था मेरे बेटे कासिम मैं जानता हूँ आज तू करबला में होगा, इमाम हुसैन के साथ होगा और मेरे भाई पर लोग एक एक करके अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे होंगे। मेरे बेटे मेरी तुझे ये वसीयत और नसीहत है कि मेरे भाई हुसैन पर तू अपनी जान का नजराना पेश कर देना, उन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, उनके कदमों पर कुर्बान हो जाना। ये सनद लेने के बाद हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं मेरे चचा, मेरे इमाम हुसैन की बारगाह में आकर कहते हैं मेरे चचा आज तो मुझे शहादत की सनद मिल गई है और आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मेरे बाबा ने ये मुझे चिट्ठी दे करके कहा था कि जब तेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन आए उस वक्त तुझे ये खोलनी है। आज जब मैंने ये खोली है उसमें ये मेरी शहादत की सनद लिखी हुई है, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दी जाए। जब इमाम हुसैन उस चिट्ठी को देखते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि कासिम तुम्हें इमाम के ऊपर, हुसैन के ऊपर या हुसैन के कदमों पर अपनी जान का नजराना पेश कर देना है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन जैसे ही ये बात पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद फरमाते हैं यहाँ इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे अल्लाह आंखों से आंसू जारी है कि आज तेरा हुसैन मजलूम है, मौला तू मजलूमों की दुआ कबूल फरमाता है। तेरा हुसैन आज मजलूम है, मौला तू मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। तेरा हुसैन आज मुसाफिर भी है, मौला तू जुमा के दिन दुआ कबूल फरमाता है। आज जुमा का दिन भी है, मौला तो आशुरा के दिन दुआ कबूल फरमाता है। आज यौम आशुरा भी है जब दुआ की कबूलियत की इतनी वजह मौजूद है। मौला मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि मेरे भाई हसन ने अपनी नस्ल की परवाह किए बगैर मेरे कदमों पर अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया है। मौला मेरी दुआ है कि मेरे भाई हसन की औलाद को ता क़यामत तक तो बाकी रखना। गोया कि इमाम हुसैन ने जैसे ये दुआ की, कुदरत का मुनादी जैसे ये निदा दे रहा हो, हुसैन हम तेरे भाई हसन की औलाद को ऐसा बाकी रखेंगे
कि उनकी औलाद में एक ऐसे शख्स को पैदा करेंगे, उसे हम वो मकाम देंगे जो नबियों के अंदर हमने तेरे नाना को अता फरमाया था। हम तेरे बेटे हसन की औलाद में अब्दुल कादिर जीलानी को वही मकाम देंगे जो मोहम्मद अरबी नबियों के अंदर रखते हैं। हजरत इमाम हसन की औलाद में अब्दुल कादिर का तमाम वलियों में वही मकाम व मर्तबा होगा। ये हजरत इमाम हुसैन की दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को क़यामत तक के लिए बाकी रखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग में जाने की इजाजत लेने के बाद जब जाते हैं, वहां जाने के बाद एक यजीदी का ये कहना है कि जैसे ही कासिम मैदान में आए, ऐसा लगता था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। इतना नूरानी चेहरा, ऐसा चमकदार और वजह वाला चेहरा कि जैसे कोई अली का घर का शेर आ गया हो। और उन्होंने वहां जाकर के ललकारा कि आओ ऐ खून के प्यासो, आओ मैं अली का पोता हूँ। ये कहा तो है उधर यजीदी लश्कर के अंदर एक लर्जा तारी हो गया। बड़े बड़े पहलवानों के दिल अपने सीनों में लरजने लगे। कोई नहीं आ रहा था। अम्र इब्ने साद ने कहा, ऐ अर्ज़क, तुम मुल्क के शाम का सबसे बड़ा पहलवान है। जब उधर से एक बच्चा ललकार रहा है, यहाँ से कोई जा नहीं रहा। अर्ज़क, तू तो मुल्क के शाम का सबसे बड़ा पहलवान है, तू जा और इससे जंग कर। अर्ज़क कहता है, ये बच्चे के साथ मेरा जंग करना ये मेरी तौहीन है, इसके लिए तो मेरे बच्चे काफी है। अम्र इब्ने साद ने कहा, ओ अर्ज़क, इसे बच्चा मत समझ, ये अली का पोता है, हैदर का पोता है। खुदा की कसम, अली के घर का पोता या अली के घर का बच्चा जहाँ खड़ा हो जाता है, वहाँ वो शेर खुदा नजर आता है। कसम खुदा की, इमाम हुसैन जंग करने नहीं आए थे। अगर जंग की नीयत से हुसैन आते, यजीदी हजारों की तादाद में होते, कोई यजीदी वापस न जाता। मगर इमाम जंग के इरादे से आए ही नहीं थे। कौन आता है औरतों को लेकर, कौन आता है बच्चों को लेकर, कौन आता है दूध पीते बच्चों को लेकर। ये तो खतूत आए थे और खत के वजह से इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हुए थे। मगर उन्हें बीच ही में करबला में रोक दिया गया। चटियल मैदान में उनका घेराव किया गया। 3 दिन तक प्यासा रखा गया, 3 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद जुल्मन उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम कासिम ने जब ललकारा, अर्ज़क ने अपने बड़े बेटे को भेजा। इमाम कासिम ने एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बेटा कत्ल हुआ, दूसरा बेटा आया, दूसरा कत्ल हुआ। अर्ज़क के 4 बेटे एक एक करके आते रखे। चौथा बेटा आया, इमाम कासिम ने एक ही नेज़ा उसके सीने में मारा, वो भी जमीन पर गिर गया। अब चारों बेटों को कत्ल होता देख अर्ज़क से रहा न गया, वो भी ललकारता हुआ हाथी की तरह पहलवान नुमा था और वो आया और ललकारने लगा, ऐ बच्चे, तूने मेरे चारों बेटों को कत्ल कर दिया है, अब मुझसे मुकाबला कर, मैं मुल्क के शाम का सबसे बड़ा पहलवान हूँ। एक नेज़ा मारता है इमाम कासिम को। हजरत कासिम उसके वार को नाकाम कर देते हैं। उसके बाद जंग होती है और बातों बातों में हजरत कासिम ने कहा, तू अपने आप को बड़ा पहलवान कहता है और तू बड़ा हुनरमंद मालूम होता है, मगर तू तो बड़ा बेवकूफ है, तुझे तो अपने घोड़े की जीन बांधना भी नहीं आती। जैसे ही ये कहा, उसने अपनी जीन की तरफ देखा। हजरत कासिम ने फौरन एक बार ऐसा किया कि अर्ज़क भी 2 टुकड़े होकर के जमीन पर आ गया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहते हैं। उसके बाद वापस खैमे हुसैन की तरफ आते हैं। चाचा ज़ाद, अल अतश, प्यास, पानी मुझे मिल जाए। इमाम हुसैन की बारगाह में कहते हैं, चाचा अगर चंद कतरे मेरे हलक में आ गए, कसम खुदा की इन यजीदियों को मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन इमाम ने कहा कि बेटा, अब दुनिया का पानी तेरे नसीब में नहीं। लगता है कि अब नाना जान तुम्हें कौसर से
पानी पिलाएंगे जब तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। इमाम कासिम फिर मैदान करबला में जाते हैं। चुनांचे करबला में जाने के बाद अब वो तीरों की बारिश होती है। अब उनका एक ही वार था कि चारों तरफ से घेर लिया जाए, एक एक करके इनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। इनको चारों तरफ से घेर करके हमला किया जाए। तीरों की बौछार के अंदर अली का वो पोता अभी नौजवान था कि ऐसे में गर्दो गुबार उड़ता है कि या चचा या अम्मू अदरिकनी, ऐ चचा मेरी मदद फरमाए। हुसैन जैसे ही वहां जाते हैं कि वहां इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा बड़ी बुरी तरह जख्मी हालत में घोड़ों से रौंदा हुआ पड़ा हुआ है। इमाम ने आंखों से आंसू जारी हो गए, सीने से लगाया अपने भाई की आखिरी निशानी सीने से लगाने के बाद इमाम जब उन्हें लेकर के आए, तारीख में है कि उनके पैर नीचे जमीन पर घसीट रहे थे। ये घसीट घिसट इसलिए रहे थे, कभी हमने गौर किया, यानी उन्हें घोड़ों से ऐसा रौंदा गया था कि जिस्म थोड़ा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से सीने से लगाने के बावजूद उनके पैर जमीन पर घसीट रहे। वो आकर के खैमे में रख देते हैं। अब खैमे हुसैन में ये अली का पोता जिसका लाशा नौजवान बेटा शहीद हो गया है, औरतों ने चीख मारी। इमाम ने कहा कि आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बच्चे तकरीबन औनो मोहम्मद जिनकी उम्र 10 या 12 साल तारीख में लिखी गई, उनको लेकर आती है। मेरे भाई अब इन दो शहजादों को भी जंग में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम रोते हुए कहते हैं ये नन्ही सी जाने हैं, मैं कैसे इनको अपने आंखों के सामने कुर्बान होता हुआ देखूं। लेकिन हजरत ज़ैनब ये किरदार अली था, एक अली की बेटी थी, कहती है ये मेरे बेटे हैं, मैं अपने बेटों को तेरे कदमों पर कुर्बान करना चाहती हूँ। उन्हें भी जाने की इजाजत मिलती है, वो भी शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लेकर आते हैं। अब आने के बाद जब कह रही थी भेजते वक्त तो ज़ैनब के अंदर अली का किरदार था, मगर अब जब अपने दोनों बच्चों को देखा तो माँ की ममता उभर आई। माँ की रोने लगी और चीख मारी कि मेरे दोनों बिलाल भी शहीद हो चुके हैं। उसके बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। इमाम अब मुझे जाने की इजाजत दी जाए, नन्हे और नौजवान लोग भी शहीद हो चुके हैं, आपके साथी भी आप पर कुर्बान हो चुके हैं, मुझसे अब देखा नहीं जाता, अली असगर की प्यास को नहीं देखा जाता, मुझे सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मुझे फुरात की तरफ जाने की इजाजत दे दो। ये कहते हुए हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम ने बारगाह रोका, ए अब्बास तू मेरा अलमदार है, तू मेरा झंडा उठाने वाला है, अगर तू चला जाएगा मेरी कमर टूट जाएगी। मगर उसके बाद हजरत सकीना का रोना हजरत अब्बास से देखा न गया। फौरन मशकीज़ा उठाया, घोड़े को एड़ लगाई और फुरात की तरफ चल दिए। तलवार लहराते हुए यजीदियों को काटते हुए घोड़े को फुरात में दाखिल कर दिया। जैसे ही नहर फुरात में पहुंचते हैं, उतरते हैं, मशकीज़ा भरते हैं और पानी अपने पीने के लिए चुल्लू में लिया, ये सोचकर कि मशकी वहां जाकर भी पानी पीना है, मगर वहां जाने के बाद अगर इतना पानी मैंने पी लिया तो हो सकता है यही पी लूं कि उतना पानी किसी और को काम आ जाएगा। ये सोचकर आपने चुल्लू में पानी लिया, मगर ये ख्याल आया कि वहां मेरा इमाम 3 दिन से उसके हलक से एक कतरा नीचे नहीं उतरा है। ये सोचकर कि उन्होंने पानी वहीं पर छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े पर सवार होकर के अपने बाजू में मशकीज़े को लिया और तलवार चलाते हुए आते हैं। लेकिन एक बदबख्त पीछे से आया और हजरत अब्बास के बाजू पर ऐसा वार किया कि बाजू कंधे से कट करके जमीन पर नीचे चला आया। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को वहां से लेकर के अपने दाहिने बाजू में ले लिया और उसी से तलवार भी चलाने लगे, मगर बदबख्तों ने उधर भी वार किया कि वो बाजू भी कट गया। अब हजरत अब्बास ने अपने मुंह से उसको पकड़ लिया और तेजी के साथ खैमे की तरफ बढ़ने लगे। करीब आ ही गए थे, मगर उन बदबख्तों ने तीरों की ऐसी बारिश की, शिमर ने उधर से आवाज लगाई, कह लोगों ये 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, फिर भी ऐसी बहादुरी दिखा रहे हैं, अगर चंद कतरे
के खेमों में पहुंच गए, कसम खुदा की तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएगी, पानी वहां तक न जाने दो। तीरों की बारिश हुई, एक तीर ऐसा आया कि मशकीज़े को चीरता हुआ हजरत अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीरों से जख्मी होकर के अब जमीन पर गिरते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान जब जमीन पर गिरता है या कहीं भी गिरता है, अपने हाथों को टेक लगाने के लिए कभी आगे बढ़ा देता है, कभी न कभी जिधर गिरता है इंसान बेसाख्ता उसके हाथ उस तरफ टेका लेने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए उस तरफ बढ़ जाते हैं। हजरत अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए हैं, तीरों से छलनी होकर के जब जमीन पर गिरे होंगे क्या हालत रही होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्बास ने वहां इमाम को आवाज लगाई, या अखी अल अतश, या अखी अदरिकनी, ऐ मेरे भाई मेरी मदद करें। जब हजरत इमाम हुसैन वहां जाते हैं, हजरत अब्बास की हालत देखकर रोने लगते हैं, सीने से लगाते हैं, मगर हजरत अब्बास कहते हैं मेरे भाई मैंने देखा कि सुबह से लेकर अब दोपहर तक तुमने हर किसी के लाशे को अपने कंधों से ऊपर उठा करके खेमों तक ले गए हैं। मेरे भाई मेरे लाशे को तुम खेमे तक ले जाना, चाहे जो कुछ हो जाए मेरे साथ, मगर मुझे यहाँ से वहां न ले जाना। कम से कम जितनी देर मेरा लाशा वहां नहीं जाएगा, सकीना को इतनी तसल्ली तो रहेगी कि मेरे चचा पानी लेने के लिए गए हैं, कम से कम वो थोड़ा सब्र कर लेगी। लेकिन अगर तुम मुझे वहां ले जाओगे, देख लेगी सकीना का सब्र टूट जाएगा। हजरत अब्बास ने ये जो लफ्ज कहे होंगे, कसम खुदा की उस वक्त सब जमीन करबला पर भी लर्जा तारी हो गया होगा। ये वो कैफियत है, ये जमीन करबला का वो मंजर है जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां पेश की, जिन लोगों ने अपने खून की नदियां बहा दी इस दीन की खातिर। आज हमने वही दीन तमाशा बना दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ले नौजवान जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, जरा सोचें, कासिम की जवानी को सोचें, कासिम की जवानी को याद करें कि वो 18-22 साल का नौजवान जो करबला के मैदान में बड़े बड़े बहादुरों से लड़ने के बाद 3 दिन का प्यासा भूखा और ऐसे बहादुरी के जौहर दिखाता है। आज हम तो बुज़दिली दिखा रहे हैं, आज हम व्हाट्सएप और फेसबुक के गाजी बने हुए हैं। मुसलमानों जरा संभलो, जब हक की बात आए तो हमें भी गाजी बनना होगा, जब बात ईमान की आए, अकीदे की आए, तो हमें व्हाट्सएप फेसबुक से निकल करके बाहर मैदान में भी आना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम चैटिंग के अंदर न जाने कहां अपने वक्त को गुजार देते हैं। वो जवानी जिस पर हम जैसों की हजारों जवानियां कुर्बान, हजरत कासिम की जिस जवानी और उनकी जवानी के कदम पर आज के नौजवानों की लाखों और हजारों जवानियां कुर्बान, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस दीन के खातिर अपने वजूद को फना कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और शहादत का जाम पी लिया। हमें सोचना चाहिए ये दीन इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा, इस पर अहले बैत अतहार और हमारे बुजुर्गान दीन की बड़ी कुर्बानियां है। हजरत अब्बास शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके बेटे हजरत अली अकबर जंग में जाने की इजाजत मांगते हैं। आपका ये बेटा 18 साल का है, वो भी हजरत इमाम की बारगाह में आता है, मेरे इमाम वालिद गिरामी, मैं भी जंग में जाने की इजाजत चाहता हूँ और मैं भी जाकर के अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। हर कोई जानता है कि वहां जाकर के शहीद होना है, हर कोई जानता है कि ये मेरे आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरी लम्हात है, लेकिन मौत से मोहब्बत है। वो मौत से डरने वाले नहीं, वो मौत से मोहब्बत करने वाले, शहादत को सीने से लगाने वाले इजाजत मांगते हैं जंग में जाने की। हजरत इमाम हुसैन अपने इन 18 साल बेटे को
खुद तैयार करते हैं, अमामा सजाते हैं या लोहे की वो टोपी पहनाते हैं, एक हाथ में नेजा थमाते हैं, दूसरे हाथ में तलवार देते हैं और बड़े सीने से लगाने के बाद आंखों से आंसू जारे हैं और अपने बेटे को रुखसत करते हैं, गोया वो आखिरी सलाम पेश करके अपने बाबा से जा रहा है। हजरत अली अकबर मैदान में जाते हैं, लोगों को ललकारते हैं, क्या आओ मेरे मुकाबले में, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, ये कहते हैं मगर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई न आया, अली अकबर खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, दुश्मनों की सफों में घुस जाते हैं, काटते चले जाते हैं, काटते काटते फिर बाहर आते हैं, फिर ललकारते हैं, कोई नहीं आता। दूसरी मर्तबा भी शिमर की तरफ बढ़ते हैं, वहां भी लोगों की सफों को दरहम बरहम करने के बाद अब दोपहर की गर्मी है, शिद्दत की धूप है, रेगजार है, रेगिस्तान के अंदर लोहे के कपड़े पहने हुए हैं और लड़ते लड़ते थक जाने के बाद 3 दिन की प्यास सताती है। फिर अपने बाबा के पास आते हैं, बाबा अगर चंद कतरे भी मुझे मिल जाए तो मैं इन लोगों को यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा पानी तो नहीं है, लेकिन नाना जान साक़ी कौसर तुम्हें खुद अपने हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले हैं। अनकरीब तुम वहां जाकर के उनके हाथों से जामे कौसर पीने वाले हो। लेकिन तसल्ली के लिए इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी अपने बेटे को चुसाई, जैसा कि कभी कभी नाना जान मोहम्मद अरबी इमाम हुसैन को अपनी जबान चुसाया करते थे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया को तसल्ली हो गई जाने के बाद फिर वो भी तीरों के अंदर छलनी होकर जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। हजरत अली अकबर भी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इमाम के खेमे में अली असगर है और इमाम हुसैन भी मौजूद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त बिस्तर अलालत पर हैं। इंशाअल्लाह फिर आइंदा कल यहाँ से हमारी दास्तान की हम इब्तिदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और दरअसल ये दास्तान हम इसलिए सुनाते हैं ताकि हमें इनकी कुर्बानियों का एहसास हो, कहीं ऐसा न हो कि हमें एहसास तक हम मर जाए। आज हम हुसैन के नाम पर जमा होते हैं। मैंने अभी दोपहर के बाद एक क्लिप सुनी जिसके अंदर ये कहा गया कि जयपुर की एक अखबार ने ये सर्वे पेश किया कि जयपुर शहर के अंदर तकरीबन आशूरा के दिन खुराफात के अंदर 400 जगह से वो चीजें निकाली जाती हैं और तकरीबन हर जगह 1 लाख से ज्यादा रुपया खर्च होता है। तो एक शहर में 400 जगहों से ज्यादा मकामात पर अगर हुसैन के नाम पर खुराफात में लाखों रुपए खर्च हो तो करोड़ों रुपए एक ही शहर में खर्च किए जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें, करोड़ों रुपए एक शहर में हुसैन के नाम पर हम बर्बाद कर रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमाम हुसैन के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके नाम की महफिलें सजाने वाले जरा गौर करें, पूरे हिंदुस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी इमाम हुसैन के नाम की नहीं, एक भी हॉस्पिटल इमाम हुसैन के नाम का नहीं, एक स्कूल इमाम हुसैन के नाम की नहीं। अफसोस का मकाम है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके नाम पर हम जमा तो होते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर उनके नाम की एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी, एक रोड, एक स्टेशन या एक हवाई अड्डा तक नहीं। हम कैसे हुसैन सिर्फ दम भरते हैं मोहब्बत के, नाम के हुसैनी न बनो। हम बार बार ये पैगाम देते हैं, किरदार के हुसैनी बनो। इमाम हुसैन का किरदार अपने अंदर पैदा करो। वो तो तलवारों के साए में भी नमाज को जाये नहीं करते और आज हम फुर्सत के वक्त में भी नमाजों को जाये कर देते। वो तो सर कटाने के बाद भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते थे और आज हम कुरान है, फुर्सत का वक्त भी है, सब कुछ मौजूद है, मगर हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं। जरा एहसास करें, किस मुंह से हम हुसैनी कहते हैं अपने आप।
हुसैनी किरदार तो वो होता है कि तलवारों के साए में भी अगर वक्त मांगते हैं तो मौत से डरकर नहीं बल्कि रब की इबादत के लिए मांगते हैं कि हमें एक रात दे दी जाए ताकि हम रब की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें। जंग शुरू है मगर फिर भी कहते हैं मोहलत दे दे ताकि हम जोहर अदा करें। ऐसे वक्त तो हमारे ऊपर नहीं है, ऐसे लम्हात तो हम कैसे हुसैनी हैं? इधर नमाज हो रही है, हम बाहर तमाशा किए हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। करबला हर साल मैं बारहा कहता हूँ, करबला का मैदान सिर्फ एक मैदान कारसाज नहीं बल्कि ये एक दरसगाह है। हर चीज उसमें मौजूद है, हर लेसन हर पैगाम वहां से हमें मिलता है। एक तरफ नमाजें हैं, एक तरफ नमाजों को छोड़ना, एक तरफ दीन की खातिर सब कुछ लुटाना है, एक तरफ दुनिया की लालच में सब कुछ लूट लेना। एक तरफ लालच है, एक तरफ सब्र है, एक तरफ शुक्र है, कुरान की तिलावत है। कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं, बात अकीदे की करते हैं। मैंने जुमा भी कहा था कि कुछ लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन के नाम पर शबील लगाना भी हराम नाजायज, उनके नाम पर चंदा देना शबील के नाम में वो भी नाजायज और हराम, उनका शरबत पिलाना भी हराम। बल्कि उनके एक मौलवी ने तो नजर मोहम्मद कासमी ने तो इजहार हकनामी किताब में लिखा कि हम तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन, उलमाए देवबंद ने हमेशा उसकी हिमायत की है। अमीरुल मोमिनीन कहा, मुत्तकी कहा। बल्कि अभी कुछ दिनों की बात है, उलमाए देवबंद के मदरसा दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा के किसी ने पूछा कि यजीद को इसारे सवाब करना कैसा है, तो उन्होंने जायज कहा, उनको अमीरुल मोमिनीन मुत्तकी परहेजगार कहा। अब ऐसे लोगों से हमारी दोस्तियां हैं, यारियां। तो अहले बैत के ऐसे गद्दारों से, ऐसे दुश्मनों से हमारी दोस्ती है, यारियां हैं। और जो हक का पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो तुम्हें सीधी राह दिखा रहे हैं, तुम्हें मुहिब्बे अहले बैत बनाने में, सच्चे मुहिब्बे अहले बैत बनाने में तुले हुए हैं, तुम उनसे दुश्मनियां करते हो क्योंकि तुम्हें वो खुराफात से रोकता है। और फिर ऐसे ही लोग कहते हैं हमें ये दलीलें किताबें वगैरह समझ में नहीं आती, हम तो देखते हैं चेहरे मोहरे को, हम तो लिबास को देखते हैं, हम तो नमाजों को देखते। तो देखो ना करबला के मैदान में क्या था, अजाने, नमाज़े, कुरान सब कुछ वही था, दोनों तरफ चेहरा मोहरा लिबास सब कुछ एक जैसा था। मगर हक उधर था जिधर हुसैन थे, हक उधर था जहां सच्ची हुसैनियत थी। तो अपने आप को थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करें। ये करबला एक दर्स है, ये हमारी जिंदगी में एक नई राह पैदा करती है, हमें बदलने का मौका फराहम करती है। ये सिर्फ दास्तान नहीं है बल्कि हमें जज्बा दिलाती है कि दीन की खातिर अगर कोई बात आए तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दो, अपनी औलाद को कुर्बान कर दो। दीन से बढ़कर कोई चीज नहीं, और जिन्हें दीन की कोई जरूरत नहीं ऐसो कि हमें भी कोई जरूरत। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।